हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और हिंदी गद्य साहित्य में भी जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आपके हिंदी कहानी से संबंधित रहने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि जैसे कुछ प्रश्नों के उत्तर अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिए हुए होते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला प्रश्न। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा, ठीक है, निर्मल वर्मा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? ये सभी जो कहानियां हैं किनकी कहानियां हैं? तो प्रेमचंद की। इनमें से कौन सी कहानी को वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो बूढ़ी काकी, ठीक है, बूढ़ी काकी नामक कहानी को वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है। आगे देखेंगे। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता रहे इंशा अल्लाह खान। इस रचना को उदय भान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी को उदय भान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में की गई। 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य इसकी रचना की गई। इसके अलावा यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी को एक और नाम से जाना जाता है, वह नाम क्या है? उदयभान चरित। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेखर जोशी की रचना दाज्यू, धर्मवीर भारती की रचना सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा की रचना परिंदे, कृष्णा सोबती की रचना बादलों के घेरे। तो जो सिक्का बदल गया कहानी है यह कृष्णा सोबती द्वारा रचित है, ठीक है। सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती द्वारा रचित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है। अच्छा, धर्मवीर भारती के कुछ प्रमुख कहानियों के बारे में हम जानते हैं, जैसे मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, इसके अलावा सास की कलम से। अगला प्रश्न देखते हैं। हार की जीत कहानी के रचयिता कौन रहे? हार की जीत कहानी के रचयिता रहे सुदर्शन। हार की जीत कहानी के रचयिता रहे सुदर्शन। इस कहानी में बताया गया है कि परोपकारी व सज्जनों की सदा ही जीत होती है, ठीक है। इस कहानी में क्या बताया गया है? परोपकारी व सज्जनों के बारे में बताया गया है कि उनकी सदा ही जीत होती है, अर्थात अंततः सच्चाई की जीत होती है। ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? ननकू सिंह निम्न में से किस कहानी का पात्र है? तो ननकू सिंह गुंडा का पात्र है, गुंडा नामक कहानी का पात्र है, जिसके रचयिता रहते हैं जयशंकर प्रसाद। गुंडा कहानी के रचयिता रहते हैं जयशंकर प्रसाद। दो वाक्य नामक कहानी के रचयिता रहे भगवती चरण वर्मा। शरणागत नामक कहानी के रचयिता रहे वृंदावन लाल वर्मा। और खेल कहानी के रचयिता रहे जैनेन्द्र, ठीक है। दो वाक्य भगवती चरण वर्मा, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा, खेल जैनेन्द्र की कहानी है। अगला प्रश्न देखेंगे। भोलाराम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? भोलाराम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? तो शासन तंत्र के भ्रष्टाचार का उजागर करती है भोलाराम का जीव नामक कहानी। भोलाराम का जीव कहानी किनके द्वारा रचित है? हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। इस कहानी में सेवानिवृत्त होने के बाद क्या बताया गया है कि सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश शासकीय कर्मचारी जो होते हैं पेंशन स्वीकृत कराने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर होते हैं, ठीक है। इसी पर इन्होंने करारा व्यंग्य किया है इस कहानी में। हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी में किन पर व्यंग्य किया है, किन स्थितियों पर व्यंग्य किया है? जब सेवानिवृत्त जो कर्मचारी होते हैं, शासकीय कर्मचारी जो होते हैं, वे पेंशन स्वीकृत कराने के लिए दफ्तर के चक्कर काटने पर किस कदर मजबूर होते हैं, इसी पर व्यंग्य किया गया है इस कहानी में हरिशंकर परसाई जी के द्वारा।
हिंदी कहानी को प्रारंभिक रूप से किस पत्रिका ने महत्व दिया? हिंदी कहानी को प्रारंभिक रूप से सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली कुछ कहानियों के नाम है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती और गुलबहार, ठीक है, भगवान दास द्वारा रचित प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय तथा बंग महिला द्वारा रचित दुलाई वाली नामक कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित की गई। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है? ममता कालिया द्वारा रचित उसका यौवन नामक कहानी, नासिरा शर्मा द्वारा रचित पत्थर गली, अलका सरावागी द्वारा रचित कहानी की तलाश में, ये सभी यहाँ पे सही है। परंतु अंतिम चढ़ाई जो रचना रही यह, इसके रचयिता रहे मेहरुनिशा परवेज, ठीक है, इसके रचयिता का नाम क्या है? मेहरुनिशा परवेज। तो यहाँ पे जो असत्य है वह है विकल्प घ। घीसू कहानी किसकी रचना है? घीसू कहानी किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है घीसू कहानी। जयशंकर प्रसाद की कुछ अन्य कहानियों की अगर हम बात करें तो वह है पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि इत्यादि, ठीक है। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि इत्यादि किनकी रचनाएं हैं? तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? इनमें से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? उसने कहा था लहना सिंह सही है, कफन बुधिया सही है, रोज मालती, रोज कहानी की पात्र मालती, यह भी सही है। परंतु परिंदे में महेश्वर नाम से कोई भी पात्र नहीं है। परिंदे कहानी किनके द्वारा रचित है? निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। इस कहानी के कुछ प्रमुख पात्र रहे जैसे लतिका, सुधा, जूली, करीमुद्दीन इत्यादि, ठीक है। लतिका परिंदे कहानी की नायिका मानी जाती है, वह फिर या फिर कहे तो वो केंद्र बिंदु रही इस कहानी की। लतिका परिंदे कहानी की नायिका रही या केंद्र बिंदु कह सकते हैं। अज्ञे द्वारा रचित रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? इनमें से रोज कहानी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गैंग्रीन, ठीक है, गैंग्रीन। इसके अलावा शरणदाता और कविप्रिया कहानी भी अज्ञे द्वारा रचित है और पत्नी कहानी के रचयिता रहे जैनेन्द्र, ठीक है। पत्नी कहानी के रचयिता कौन रहे? जैनेन्द्र। अज्ञे के कुछ अन्य कहानी संग्रह के नाम है विपथगा, ठीक है, मैं लिख देती हूँ विपथगा। इसके अलावा परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमरवल्लरी। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमरवल्लरी, ये सारी रचनाएं किनकी है? कहानी संग्रह किनके हैं? तो अज्ञे के। आगे है, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपर्युक्त कथन निम्न में से किस कहानी से उद्धृत है? तो कफन कहानी, प्रेमचंद द्वारा रचित कफन कहानी की ये पंक्तियां हैं। प्रेमचंद की अगर हम कुछ अन्य कहानियों की बात करें तो नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं, नशा, बड़े भाई साहब इत्यादि, ये सभी कहानियां किनकी है? प्रेमचंद की। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक निम्न में से कौन है? परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत निम्न में से किसने माना है? तो नामवर सिंह ने। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दुष्यंत कुमार ने। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है 1956 से। आगे देखेंगे, उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? उदय प्रकाश की कहानी वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड,
ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर व बंगाल के सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था। ठीक है। उदय प्रकाश के कुछ अन्य कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो दरियाई घोड़ा, तिरिच, पाल गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, ये सभी कहानियां किनके द्वारा रचित है? उदय प्रकाश द्वारा रचित है। आगे देखेंगे, कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? ये सभी कहानी के तत्व है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो कथा वस्तु है। कहानी के 6 तत्व कौन कौन से हैं? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण एवं पात्र, संवाद, देश काल या वातावरण, उद्देश्य एवं भाषा शैली। ठीक है, आगे देखते हैं। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो यह कथन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गिला नामक कहानी से उद्धृत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? दलित जीवन पर आधारित कहानी है ठाकुर का कुआं। ये सभी कहानियां प्रेमचंद द्वारा रचित है। ठाकुर का कुआं जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित है, यह दलित जीवन पर आधारित है। दलित जीवन की त्रासदी की अभिव्यक्ति है यह। आगे देखते हैं, प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो घटना प्रधानता प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है। बाकी सभी जो है ये प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता है। आगे देखते हैं, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन रहे? कानों में कंगना कहानी के लेखक रहे राधिका रमन प्रसाद सिंह। सन 1913 ईस्वी में इस कहानी की रचना की गई, या फिर कहे तो प्रकाशन किया गया। प्रकाशित कब हुआ यह? सन 1913 ईस्वी में। आगे देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध अ कहानी से नहीं है? निर्मल वर्मा का संबंध अ कहानी से नहीं है। निर्मल वर्मा का संबंध अ कहानी से नहीं है। अ कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गंगा प्रसाद विमल। अ कहानी आंदोलन की शुरुआत 1960 ईस्वी से मानी जाती है। इसके अलावा गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया और दूधनाथ सिंह अ कहानी से ये संबंधित रहे, ये तीनों, परंतु निर्मल वर्मा का संबंध अ कहानी से नहीं है। कहानी का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? अभी बताया आपको कि कहानी के तत्व 6 है, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, देशकाल एवं वातावरण, इसके अलावा उद्देश्य एवं भाषा शैली। तो यहाँ पे कहानी का तत्व कौन सा नहीं है? रंगमंच नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। भस्मावृत चिंगारी यशपाल सही है। एक अदद औरत ममता कालिया सही है। बंद गली का आखिरी मकान ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है। कर्मनाशा के हार शिव प्रसाद सिंह सही है। तो सुमेलित नहीं है यहाँ पे विकल्प ग। बंद गली का आखिरी मकान किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? कोसी का घटवार कहानी के लेखक रहे शेखर जोशी। कोसी का घटवार कहानी के लेखक रहे शेखर जोशी। शेखर जोशी के कुछ अन्य कहानी संग्रह है साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी, बीमार है इत्यादि। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। विपदगा जैनेन्द्र, आहुति ईलाचंद्र जोशी, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, भस्मावृत चिंगारी यशपाल सही है ये तीनों, परंतु विपदगा किन की रचना है? अज्ञे की कहानी है। विपथगा अज्ञे की कहानी है। अज्ञे की कुछ अन्य कहानी संग्रह की बात करें तो परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी इत्यादि। ठीक है, ये सभी कहानियां किनकी है? अज्ञे की है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।